सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ को हमेशा से नकारने वाली बीजेपी सरकार ने अब मान लिया है कि चीन ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी। रक्षा मंत्रालय ने यह माना है कि भारतीय क्षेत्र लद्दाख के पूर्वी हिस्से में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की थी। सरकार की तरफ से ऐसा बयान तब आया है जब दोनों देशों में शीर्ष स्तर की बातचीत के बाद भी पैंगोंग झील और गोगरा में अभी भी गतिरोध देखा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर चीनी घुसपैठ से जुड़ी दस्तावेज डाले थे। इन्हीं दस्तावेजों में उपलब्ध जानकारी के अनुसार चीनी घुसपैठ की बात सामने आई है। आपको बता दें कि बीते मंगलवार रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाली थी, जिसमें बताया गया था कि बीजिंग पक्ष ने कुंगरांग नाला हॉट स्प्रिंग के उत्तर में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास गोगरा PP-17A और पैंगोंग तसो के उत्तरी तट के क्षेत्रों में 17 से 18 मई को सीमा का उल्लंघन ट्रांसग्रेशन किया। ट्रांसग्रेशन शब्द का इस्तेमाल भारत द्वारा चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ के लिए किया जाता है। इससे पहले 5 से 6 मई को पैंगोंग तसो चीन और भारत के सेनाओं के बीच पहली झड़प के बाद किसी भी बयान में ट्रांसग्रेशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। दस्तावेजों में कहा गया था कि यह दोनों देशों के बीच गतिरोध लंबा हो सकता है। मई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि चीनी सैनिकों की एक बड़ी संख्या पहले की तुलना में थोड़ा अधिक आगे आ गई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया गया है कि इसे गलत तरीके से दिखाया गया कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। मालूम हो कि 15 जून को दोनों देशों के सेनाओं के बीच चीन की तरफ से विवादित माने जाने वाले क्षेत्र में हिंसक झड़प देखी गई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर सवाल खड़े किए और शहीद जवानों का बदला लेने को कहा। राहुल गांधी ने सवाल किया कि सेनाओं को वहां निहत्थे किसने भेजा। चीनी घुसपैठ को लेकर विपक्षी पार्टियां अक्सर सरकार पर सच न बोलने पर सवाल खड़े करती रहती है। एक तरफ सरकार सीमा पर चीनी घुसपैठ की बात नकारती रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी सैटेलाइट तस्वीरों का हवाला देते हुए सरकार को घेरते रहे हैं, लेकिन अब सरकार को घुसपैठ की बात माननी पड़ रही है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।